So hello YouTube, I brought this Aether Gen 3 2022 model. It's a 3.7 kilowatt battery and I have not made any review so far. So I decided to make a review on this vehicle today. It's gonna be a long term review. And as this vehicle is Indian brand, so आज की ये वीडियो मैं हिंदी में बनाता हूँ. बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि हिंदी में वीडियो बनाओ. तो हुआ क्या, रिसेंटली मैंने मेरे बंगलों के ऊपर ये सोलर सिस्टम लगाया 4 किलोवाट्स का. और ये लगाने के बाद ये देखिए, ये मीटर से नए वाले, तो ये सोलर मीटर से तो इसमें होता क्या है, जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ग्राउंड फ्लोर का जनरेशन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज एयर कंडीशनर नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे. वेरएज आप अपर फ्लोर देखोगे, ये सारे प्रीमियम फ्लोर्स है, तो यहाँ पर एयर कंडीशनर है हर एक रूम में, 4 एयर कंडीशनर है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इनफ टू अकोमोडेट द अपर लोड, बट ग्राउंड फ्लोर का लोड आराम से अकोमोडेट हो जाता है. तो मैं पॉइंट पे आता हूँ. मेरा सोलर का जनरेशन ज़्यादा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ईवी लेनी चाहिए. लेकिन मैं स्केप्टिकल था कि मेरा यूसेज बहुत कम है, तो इसीलिए लूँ या ना लूँ इस कन्फ्यूजन में मैंने, ये फर्स्ट ईवी है मेरी, तो ये मैंने यूज्ड वाली ली है. आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी यूज्ड ईवी का रिव्यू नहीं मिलेगा, तो मैंने यूज़ ली है. ये मैंने 1 लाख रुपए की ली है. इसके एक्चुअल कॉस्ट 1.8 लैक्स है ऑन इनवॉइस, 1.9 लैक्स टू बी प्रिसाइज, बिकॉज इसमें सारे एक्सेसरीज है. लाइक आप देख सकते हो TPMS वगैरह है इसमें. अभी गाड़ी चार्जिंग पे है और मैं बहुत ही रफ़ यूसेज करने वाला बंदा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ. और ईवी लेने से पहले मुझे क्या क्या करना पड़ा वो भी बता देता हूँ. तो ये प्लग पॉइंट निकाले इसमें मैंने 2 15 एम्पेयर्स के, बिकॉज मैं और 2 ईवी लेने वाला हूँ घर पे. ये देखिए 2 पॉइंट से 15 एम्पेयर्स के. इसके साथ ऐसा एक प्लग आता है, सेफ्टी प्लग, ठीक है. तो ईवी जब भी आप लोगे, लेट इट बी कार और बाइक, तब आपको ये करना पड़ेगा. ये देखिए, ये मैंने हेवी ड्यूटी अर्थिंग की है 6 mm कॉपर केबल के साथ, और ये अर्थिंग ग्राउंड में 1 मीटर गई है अंदर. ऐसे ही 3 और अर्थिंग है मेरे सोलर के लिए, लेकिन वो आप इग्नोर करो. आपको ईवी का जो पॉइंट है उसके लिए अच्छा अर्थिंग देना पड़ेगा, ठीक है. तो ये खर्चा हुआ है, ये कुछ 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन ये आपके घर को भी हेल्प करेगा. घर में भी मैंने ये अर्थिंग कनेक्ट की है, तो सारे जो मोटर वगैरह सब अप्लायंसेस है उसको अभी अच्छी अर्थिंग होगी. अच्छे अर्थिंग का मतलब है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है. और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आप कर दो. दिस इज़ नॉट गोना बी अ डेड इन्वेस्टमेंट, आपके लिए यूज़ में ही आएगी. तो ये सब आपको करना पड़ेगा, वरना ये ओवर हीट हो सकता है चार्जर आपका, ठीक है. अभी मैं गाड़ी के ऊपर आता हूँ. अब देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन, इट्स एज गुड एज न्यू. इसका हार्डवेयर, जो ईवी का जो मिसकंसेप्शन है वो कम्प्लीटली मैं ब्रेक करने वाला हूँ इस वीडियो में. इसका हार्डवेयर मतलब जो बिल्ड क्वालिटी इस व्हीकल की, इसकी चेसिस पकड़ो या फिर इसके प्लास्टिक पार्ट या मेटल पार्ट, everything is better than petrol scooter. I am not saying equivalent, I am saying better than petrol scooter any day. ओके, ये जो आप बटन्स देख रहे हो, ये सब की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ड्यूरेबल है. और ये गाड़ी मेरी चल चुकी है, मतलब जब मैंने ली थी तब 50,000 किलोमीटर चली थी ऑन स्टॉक बैटरी. लेने के बाद ठीक है, मेरे इतने पैसे बच रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. जैसे ही मैंने देखी गाड़ी, मैंने उठा ली. और लेने के बाद मैंने कुछ कस्टमाइजेशन किया. आप देख सकते हो स्टिकर्स का मॉडिफिकेशन वगैरह. ये सीट मैंने कस्टमाइज़ किया, ये फ्लैट सीट करके लिया है. और सीट कवर वगैरह एकदम मतलब लाउड मुझे पसंद है सब कुछ. तो ये सब किया है मैंने. और बाकी तो कुछ नहीं कर सकता मैं, बिकॉज ये ईवी है. मेरी पहली वाली स्कूटर फुल्ली मॉडिफाइड थी, अंडरग्लो लाइट्स, मल्टीपल हॉर्न्स एंड ऑल. लेकिन इसमें मैं वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि रेंज कम हो जाएगी, बैटरी पे लोड आएगा. ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जेन 3 है. ये 3.7 किलोवाट्स, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो बैटरी पैक आता है वो इसमें है. और इस बैटरी पैक से मुझे ट्रू रेंज मिल रही है 110 to 120, अगर मैं इसको इको में आराम से चलाऊँगा तो, ठीक है. तो डे टू डे लाइफ में मैं आराम से ही चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मैं अकेला होगा ऑफिस में जाते वक्त वगैरह, कोई मुझे कट मार के चले जाए या फिर मुझे मूड आ जाए भगाने का, रोड अच्छा खाली मिला,
तो फिर मैं इसको वॉर्प मोड, इसका जो टॉप मोड है उस पर चलाता हूँ। वॉर्प पे ये मतलब एकदम पागल की तरह भागती है, इतनी पावर है इसमें। 500 सीसी की मतलब पेट्रोल बाइक जैसी इसमें पावर है। 26 न्यूटन मीटर्स का इसका क्लीन टॉर्क है, नॉट द पीक टॉर्क एट, बिकॉज पेट्रोल व्हीकल में आप टॉर्क देखोगे तो वो रेड लाइन पे आता है, इसमें वैसा नहीं है। रेड लाइन के लिए आपको रुकना नहीं, इसमें इंस्टेंट टॉर्क रहता है। इसमें PWSM मिड ड्राइव मोटर है जो कि हाई स्पीड मोटर है। तो उन्होंने डबल ये यूज़ करके, डबल बेल्ट यूज़ के इसके उसका स्पीड कम करके रखा है। अदरवाइज़ इसमें अगर स्पीड लिमिट नहीं देंगे तो ये मतलब बहुत आगे जाएगी। 90 पे इसका स्पीड लॉक्ड है, और 90 आप मतलब एकदम इजीली पहुंच जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने 90 की स्पीड कब टच किया। मैंने इसको पुणे से हिंजौड़ी, मतलब मेरे एरिया से कातरज से हिंजौड़ी, हिंजौड़ी के बाद सिटी में घूम के वापस कातरज, ऐसा एक दिन में अब्यूज़ किया है मेरा मैक्स पोटेंशियल और स्कूटर का मैक्स पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए। डबल सीट थे हम, ठीक है। डबल सीट पे मैंने इसको कुत्ते की तरह भगाया है इस गाड़ी को, और इतना अब्यूज़ करने के बाद मतलब 2 साल हो गए इसको, और स्टॉक बैटरी है, 50,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ओके व्हीकल। फिर भी उसमें इतनी पावर है कि कोई भी मुझे ये ओवरटेक नहीं कर पाया हाईवे पे। और मैंने इसको इतना अब्यूज़ किया कॉन्स्टेंटली, 70 80 90 स्पीड पे मैंने चलाया, और तब जाके मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो में रेंज मिली है 81 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। 81 किलोमीटर्स पे भी 2% रेंज बची थी, मैं घर पे टच हो गया, ठीक है। लेकिन उस दिन मैंने इतना हार्श यूज़ किया इस व्हीकल को जैसे मैंने कभी नहीं किया था। मुझे बस इसके पोटेंशियल टेस्ट करने थे, इसलिए उतना हार्श यूज़ किया है। मैंने जैसे ही ये व्हीकल ली थी, मैं एथर में सर्विसिंग को दी थी मैंने, तो सर्विस कॉस्ट मुझे समथिंग अराउंड 1200 रुपीज़ आई थी। उसमें मैंने इसका SOS टेस्ट किया है, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ बैटरी, और एक टेस्ट होती है जिसमें इम्बैलेंस दिखाता है, ठीक है। इम्बैलेंस वॉज 0% और स्टेट ऑफ हेल्थ इसका निकला है 95% आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स 2 years ड्रिवन, ओके। तो ये कंडीशन है बैटरी की। तो मुझे पता था इफ़ आई वांट टू बाय EV देयर इज़ नथिंग बेटर देन एथर। इसका हार्डवेयर मतलब EV का एप्पल है ये, एकदम प्रीमियम हार्डवेयर है इसका, और इसको आप बीट नहीं कर सकते। कोई भी EV लेकर आओ आप, मतलब मैं आपको छोटे छोटे मतलब मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो बता देता हूँ। हर एक बटन का क्वालिटी, हर एक स्विच का क्वालिटी, इंडिकेटर का ब्राइटनेस, लाइट का ब्राइटनेस, इसकी लाइट देखो आप, इतनी अच्छी लाइट किस पेट्रोल स्कूटर में आपको मिलती है। इतना अच्छा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना स्मूथ टच किस स्कूटर में मिलता है? किसी में भी नहीं मिलता। 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देता हूँ आपको फीचर्स दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मैप है, गूगल मैप किसी स्कूटर में नहीं आता, ठीक है। बस यही एक स्कूटर है जिसमें आता है। इसमें 4 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट और वॉप। मैं 2 ही मोड यूज़ करता हूँ, आइदर ये वॉप वाला, अदरवाइज़ स्मार्ट इको वाला। स्मार्ट इको में 55 के स्पीड मैक्स है, लेकिन अगर बैटरी आपकी हाईली चार्ज्ड है और आपका ड्राइविंग पैटर्न वो समझ लेता है, स्मार्ट है वो स्मार्ट इको मोड, तो कभी कभी वो 75 तक भी मुझे लेके जाने देता है। और अगर बैटरी लो हो गई तो फिर 55 पे मुझे लॉक कर देता है। स्पोर्ट्स और वॉप मोड में आप 90 ईजीली टच कर दोगे। वॉप इसका टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें पूरी मोटर की कैपेसिटी 6.5 किलोवाट यूज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये मोड में अगर यूज़ करूँगा तो पीछे वाला आदमी डर जाता है और गिरने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इंस्टेंट टॉर्क मिलता है इसमें। ये कुछ फीचर्स है। पार्क असिस्ट मतलब चारों इंडिकेटर लग जाते हैं रिवर्स मोड पे, ठीक है। इंडिकेटर की आप नॉइज़ भी सुनो, एकदम स्मूथ सूदनिंग आवाज़ है। देखिए क्वालिटी देखिए, इतना ब्राइट इंडिकेटर कौन सा है, किसी का भी नहीं है। आप हार्डवेयर की क्वालिटी देखो, इतनी अच्छी लाइट, किसी की लाइट नहीं इतनी अच्छी। और ये तो मैंने ब्रेक दबाया नहीं अभी तक। ब्रेक दबाने के बाद तो रात में आप देखोगे इससे ज़्यादा ब्राइट ब्रेक लाइट आपको किसी की नहीं दिखेगी।
अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बहुत ही ब्राइट लाइट है। इसके बाद एकदम सेक्सी नंबर प्लेट लाइट है इसकी वाइट, ऑल एलईडी सेटअप है। और मतलब बहुत मैंने रिसर्च करके ये गाड़ी ली है, ठीक है। और मैं मतलब यूज़ लेके तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। ये आउट ऑफ वारंटी है। एक मुझे इशू आया एथर के साथ कि उन्होंने मतलब जो मैं प्रीवियस ओनर है उन्होंने ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लिया विद ऑल द एक्सेसरीज। आप देख सकते हो TPMS है इसमें, आपको दिखा रहा है अभी प्रेशर कितना है, ठीक है। और आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो ये भी दिखाएगा ऑप्टिमम प्रेशर कितना होना चाहिए। ऐप में आपको सब कुछ नोटिफिकेशन आता है कि आपका प्रेशर कम है ज़्यादा है। ऐप में गूगल मैप्स में आप जाओगे आपके फ़ोन के ऐप में, वो मैप लोकेशन आप स्कूटर को भेज सकते हो। और यहाँ पर बस नेविगेट पे क्लिक करना है, फिर नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। शेयर लाइव लोकेशन आप कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे फीचर मैंने ऑफ़ करके रखे हैं क्योंकि मैं आपको टेक्निकल रीज़न दूंगा। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है सब कुछ, तो मैं जितना मुझे पता है सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्रिकेट स्कोर, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने बंद करके रखा है। ओके, लाइव लोकेशन शेयरिंग मैंने बंद करके रखा है क्योंकि स्कूटर के अंदर एक eSIM है जो GPS यूज़ करते रहेगा। तो उससे क्या होता है, जितने ज़्यादा फीचर्स ऑन रखोगे ओवरनाइट आपकी बैटरी उतनी कंजम्पशन हो जाएगी। तो आप बंद करो, ठीक है। गाइड में होम हेड, ये लैम्प की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं सिटी में रहता हूँ, ये गाँव वालों के लिए ठीक है। इनकॉग्निटो भी मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे उल्टा ट्रैक चाहिए मेरे ऐप पे सब कुछ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कहाँ ये यूज़ हो रही है। और ये व्हीकल टॉप ऑफ द लाइन ही लेना। ये डिस्प्ले, ये सारे फीचर्स बहुत काम के फीचर्स हैं, ठीक है। जब भी मेरे स्कूटर कोई लेके जाता है घर का मतलब, तो मुझे लोकेशन दिखता है कैसा है सब कुछ, मतलब नोटिफिकेशन मुझे टाइम टू टाइम मिलती है, वो बहुत यूज़फुल है। ऑटो होल्ड में क्यों बंद रखता हूँ, क्योंकि ऑटो होल्ड कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। ऑटो होल्ड मतलब आपकी फिजिकल ब्रेक नहीं लगती इसमें दोनों जगह पर डिस्क ब्रेक है, ठीक है। आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। फिजिकल ब्रेक नहीं लगती उसमें। क्या होता है, मोटर आपकी लॉक करके रखती है। कंटिन्यूसली बैटरी से मोटर को सप्लाई जाता है, मोटर आपके मतलब ब्रेक का काम करती है। मोटर को सप्लाई जाके मोटर एट द सेम स्पॉट लॉक हो जाती है और उससे मोटर को स्ट्रेन आता है। मुझे किसी भी चीज़ को स्ट्रेन नहीं देता। ये एक स्ट्रेन की बात हो गई। कोस्टल रीजन, ठीक है, कोस्टिंग रीजन, इससे भी मोटर को स्ट्रेन आता है। तो कोस्टिंग रीजन में क्यों नहीं यूज़ करता, क्योंकि इसमें मैजिक ट्विस्ट का छोटा फीचर है। मतलब मैजिक ट्विस्ट जो रिश्ता में अभी आता है वो वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ट्रैवल है। इसमें छोटा सा ट्रैवल आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं, एकदम छोटा सा ट्रैवल है। ये अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा मतलब आगे की तरफ, तो फिर रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि रिश्ता की तरह आप रीजन के लेवल्स नहीं सेट कर सकते। रिश्ता में 3 लेवल्स ऑफ रीजन है, इसमें स्टॉक जो है वही आपको करना पड़ेगा। वो एक मतलब मैं नाखुश हूँ। अपेक्स में आता है वो, अभी उन्होंने लॉन्च की उस मॉडल में। लेकिन एक ऐसा फिजिकल हार्डवेयर, इसको थ्रॉटल बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। ये राइड बाय वायर व्हीकल है तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया, वरना ये अगर सॉफ्टवेयर से हो जाता तो वो डेफिनेटली दे देते, तो वो उन्होंने नहीं दिया है। वरना मुझे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, आप देख सकते हो, एथर स्टैक 7.21। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आए हैं, जैसे कि क्रिकेट स्कोर वगैरह, ये जो रिसेंटली उन्होंने ऐड किए वो सारे फीचर्स आ गए। बाकी मैंने बता दिया, कोस्टल रीजन का बता दिया। फॉल सेफ में क्या होता है, अगर गिर गई तो सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे, व्हीकल लॉक हो जाएगा। मतलब एक्सीलेटर अगर आप दोगे गलती से तो व्हीकल आगे नहीं जाएगा। इंजन किल स्विच भी है, मैं जब मेरे डॉटर्स को लेने जाता हूँ तो ये मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि इसका टॉर्क इतना इंस्टेंट है, आप ठोक दोगे आगे वाले को गलती से भी ये अगर टर्न किया तो, ठीक है। ये सारे फीचर्स है, ये मैंने समझा दिए। कनेक्टिविटी में ये सारे ब्लूटूथ, म्यूज़िक और कॉल्स, अगर आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, 0 के स्पीड पे आ जाएगी, तभी आप ये सारे फीचर्स, म्यूज़िक, कॉल्स का फीचर्स यूज़ कर सकते हो टच स्क्रीन, वरना लॉक हो जाता है, सो दैट ड्राइविंग के टाइम पे आप यूज़ ना कर पाओ उसके। बाकी नोटिफिकेशंस वगैरह है और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पार्क असिस्ट इंडिकेटर का साउंड आप ऑन ऑफ कर सकते हो। थीम मैंने ऑटोमेटिक रखी है, ऑटोमेटिक रात को थीम चेंज होते जाती है डार्क मोड पे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप सेव कर सकते हो, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स है इसमें। फीचर्स के मामले में टॉप नॉच है। नेक्स्ट एरा की गाड़ी है ये। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ। देखो अभी 55,000 तक चली है। मैंने गाड़ी लेने के बाद इतनी चलाई है बस, 2690, मतलब 2,000 अभी तक। मुझे लगता है मुझे लेके 4-5 महीने हो गए, लेकिन मेरा रनिंग बहुत कम है।
इसीलिए इतनी ही चली है गाड़ी, ठीक है। ऐप में और भी डिटेल्स दिखेंगे, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में शेयर करनी थी। तो ये गाइड है जो भी यूज्ड ईथर लेना चाहते हो उसके लिए। तो आप क्या चेक करो कि इसका चालू कर देता हूँ चार्जिंग चालू होने के बाद क्या होता है, चार्जर लॉक हो जाता है। यहाँ पर स्टेटस आया देखो, लॉक्ड, ठीक है। अभी चार्जिंग ऑन होगा, ठीक है। इसके अंदर फ़ैन है, अभी बता रहे हो 80% होने के लिए 541 पे 80% हो जाएगा, 100% होने के लिए 6। हाँ, ये भी बता देता हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 3.7 किलोवाट की कोई भी एथर की स्कूटर आप लोगे तो आपको ये 700 वाट वाला चार्जर मिलेगा। ये हाई वाटेज वाला बड़ा चार्जर है उनका। और अगर आप एंट्री लेवल मॉडल लेते हो 2.9 किलोवाट बैटरी वाला एस सीरीज़, तो उसमें आपको छोटा चार्जर मिलेगा 350 वाट वाला। उसको फुल चार्ज होने में 8 घंटे लगते हैं, इससे फुल चार्ज करने में 5 घंटे लगते हैं। 0 to 100 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 80 के बाद वाला जो टाइम है आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस है। बिकॉज 80 के बाद थोड़ा सा स्लो कर देता है वो चार्जिंग फॉर बेटर बैटरी हेल्थ। मेरी और मेरे प्रीवियस ओनर की भी बैटरी चार्जिंग हैबिट वही थी कि 80% से ऊपर जनरली वो भी जाता नहीं है, मैं भी नहीं ले जाके जाता। अगर अनलेस एंड अनटिल मुझे दूर की जर्नी करनी है दूसरे दिन, तो फिर मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। फास्ट चार्जिंग कभी यूज़ नहीं किया, और फास्ट चार्जिंग मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बिकॉज इट विल स्ट्रेस आउट योर होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये तो एथर है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट सारे हार्डवेयर मैंने जैसे ही पहले ही बताया सारे ड्यूरेबल है, हाई क्वालिटी के हैं, जो चाहिए उससे अबव ग्रेड के ही दिए हैं उन्होंने सब कुछ। लेकिन बाकी स्कूटर्स में आपने देखा होगा फास्ट चार्जिंग में ओला का ये जल गया वो जल गया, मतलब पोर्ट जल जाता है, उसका सॉकेट जल जाता है, कुछ ना कुछ जल जाता है, बिकॉज वो बहुत ही फास्ट चार्जिंग हाई करंट पे चलता है। तो वो एक दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। बाकी मिरर्स वगैरह एवरीथिंग इज़ गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, हाँ सब्सक्रिप्शन का आपको ये बता देता हूँ। इसमें एथर कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लगेगा तभी ये सारे फीचर्स अनलॉक हो गए। 3 साल के बाद वो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक्सपायर हुआ, तो एक्सपायर होने के बाद मैंने 1500 रुपीज़ पे किए और फिर मेरा 3 ईयर्स के लिए अपग्रेड हो गया, ठीक है। जैसे ही व्हीकल मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, उन्होंने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, अभी इस पे मेरा नाम आता है, ऐप में भी मेरा नाम आता है, और ऐप में मतलब मेरे नंबर पे ये व्हीकल ट्रांसफ़र हो गया है ऑफिशियली फ्रॉम एथर। वारंटी का पार्ट में बता देता हूँ, ये अगर आप देखोगे ऐप में ये दिखाता है कि आउट ऑफ वारंटी, लेकिन जब उन्होंने ली थी तब उन्होंने मतलब सब कुछ लिया है, प्रो पैक वगैरह, फिर भी अभी वो ऐप का बग है। तो एथर ने यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मैंने जब उनको ईमेल किया कि ये व्हीकल 1.85 लाख 1.9 लाख को लिया था, तो बट ऑब्वियस इसके साथ सब कुछ आया है, इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली गई है, ठीक है। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उसका प्रूफ दे दो हमें कि एक्सटेंडेड वारंटी ली है। प्रूफ एज इन उसका एक अलग इनवॉइस होता है, जो भी आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे उसका एक अलग इनवॉइस होता है। तो फिर वो इनवॉइस मांग रहे थे, इसके उस इनवॉइस के लिए मैं प्रीवियस ओनर को बार बार परेशान नहीं कर सकता। उन्होंने ऑलरेडी बोला था मुझे मिल नहीं रहा कुछ इनवॉइस वगैरह, जो भी है मैं वो दे रहा हूँ, आई वॉज ओके विद इट, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ऑफिशियल स्टोर पे गया जहाँ से ये व्हीकल परचेस की थी, तो उनको भी वो नहीं मिला, और उन्होंने मतलब उतनी अच्छी सर्विस नहीं दी। तो मैंने भी बोला कि छोड़ो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बैटरी में, क्या करना है मगजमारी करके, तो फिर मैं निकल गया वहाँ से। तो अभी भी सिस्टम पे अगर देखोगे तो इसकी वारंटी एक्सपायर्ड दिखा रहा है, लेकिन टेक्निकली इसकी वारंटी है 5 ईयर्स तक, ठीक है। तो वो एक डिस्प्यूट है, उसके बारे में मैं अभी टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है 5 साल तक कुछ होगा नहीं इसके बैटरी को। और अगर हो भी गया तो मैंने क्या वैसे भी 1 लाख इन्वेस्ट किए, मैं उसकी बैटरी गुडविल प्रोग्राम आता है एक एथर का, जिसमें 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके आप दूसरी बैटरी रिफर्बिश्ड ले सकते हो ये बैटरी देके, ठीक है, अगर मैं एलिजिबल हूँ उस प्रोग्राम के लिए तो। क्योंकि वो एथर से आता है वो प्रोग्राम, वो कुछ कस्टमर को मिलता है, कुछ को नहीं, ठीक है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में न्यू बैटरी लेनी पड़ेगी तो फिर वो 60-70 थाउजेंड की बैटरी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो पैसा बचाया है ये जब स्कूटर ली है तब। मैं अगर इसको 30-40 थाउजेंड किलोमीटर अगर ये बैटरी चल गई मेरी, तो मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो जाएगी, बिकॉज मेरे को चार्जिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है,
बिकॉज़ मेरे घर पे सोलर है, ठीक है। तो ये थी पूरी मेरी कहानी। मैंने ये भी बता दिया आपको, मैंने सीट वगैरह फ्लैट किया था क्योंकि बीच में हम था, वो निकालना था मुझे। स्लीट फ्लैट करने के कारण क्या हुआ कि ये सीट की हाइट अभी बढ़ गई है, ऊपर आ गई है। इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है। अभी मेरे पास मतलब सारे स्कूटर्स मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किए, मुझे बैक पेन का इशू था, लेकिन इस गाड़ी ने मुझे बैक पेन का इशू नहीं दिया। हुआ क्या, इसमें हाइट बढ़ाने के लिए मैंने फोम ऐड किया ना, तो उसका कंफर्ट बढ़ गया है मेरा ऑटोमेटिकली। बस प्रॉब्लम ये हुआ कि इसकी हाइट बहुत बढ़ गई, तो मेरे पैर नीचे ऐसे फ्लैट में आ रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई कम हाइट वाला बंदा चलाएगा तो उसके पैर ऐसे फ्लैट नहीं आएगा, थोड़े से ऊपर करना पड़ेगा, वही दिक्कत है। बाकी थोड़ा सा पोस्चर चेंज हो गया क्योंकि मेरी हाइट अभी ऊपर आ गई ना, तो मैं ऐसे बाइक के जैसे बैठता हूँ इस पर, स्ट्रेट हैंड से एकदम, और थोड़ा सा पीछे होके बैठता हूँ, तो बाइक के जैसे ही चीज़ को चलाता हूँ। अगर इसमें 14 इंच वाला आगे वाला मॉडल आने वाला है EL01, तो 14 इंच वाला मॉडल आता है तो फिर मैं डेफिनेटली वही लूँगा। इसमें मैंने नए टायर्स डाले हैं, ये MRF के ज़ैपर सीरीज़ के टायर है। ये स्पेशली, ये देखो ये ट्रेड, ये स्पेशली एथर के साथ मिलके MRF ने इंजीनियरिंग की है। ज़ैपर N सीरीज़ आप भी लॉन्च हुई है ये सीरीज़। तो ये टायर 2000 का एक टायर आता है, तो वो टायर से रेंज बढ़ गई है मेरी, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स बढ़ गई है। वर्स्ट के सिनेरियो में मैंने बता दिया आपको 80 की रेंज मिलेगी, और बेस्ट केस सिनेरियो में 120, 80 से 120 जैसे आप चलाओगे। हाँ, ओवरनाइट इसका डिस्चार्ज होता है ऑलमोस्ट 4 to 5%। तो अगर आप रात भर गाड़ी वैसे ही छोड़ोगे, मतलब 24 आवर्स के साइकिल में अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे, तो 4 to 5% इसका बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो किसी भी ईवी का होता है, जितने ज़्यादा फीचर्स उतना फास्ट डिस्चार्ज होगा। पहले इसमें एथर कनेक्ट मेरा एक्सपायर हुआ था ना, तो इसमें कुछ चलता नहीं था, मतलब सिम बंद। ओके, सिम बंद मतलब कनेक्टिविटी बंद। तो वो उस टाइम पे है ना, मुझे ऐप पे कुछ नहीं दिखेगा, कहीं पर कुछ सिग्नल सेंड नहीं कर रहा, वो डेटा सेंड नहीं कर रहा है, रिसीव भी नहीं कर रहा है। अभी बहुत फीचर्स है ना, मैं ऐप से चार्जिंग स्टॉप कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, तो वो फीचर्स उस टाइम पे नहीं चलते, एथर कनेक्ट नहीं होगा। एथर कनेक्ट जब नहीं था तो 24 आवर्स में मेरे हार्डली 1-2% बैटरी जाती थी, वैसी की वैसी बैटरी रहती थी पूरी। लेकिन जब से ये एथर कनेक्ट लिया तो फीचर्स यूज़ करोगे, बैटरी मतलब एट द बैक एंड गाड़ी अलाइव रहती है, अलर्ट रहती है, तो उस कारण से मुझे थोड़ा सा बैटरी लॉस मिलता है ओवरनाइट। लेकिन वो एथर का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको किसी भी ईवी में मिलेगा, किसी भी ईवी, आप कोई भी ईवी ले लो, आपको वो प्रॉब्लम आने ही वाला है। मैंने रिसेंटली लॉन्ग टर्म रिव्यू एक जो अंकल थे उनको पोस्ट किया है, इससे बेटर गाड़ी मुझे वही लगती है, रिवर इंडी। ठीक है, रिवर इंडी बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, इसका फुटबोर्ड है ना वो बहुत छोटा है, ठीक है। 2 मेरी लड़कियां हैं ट्विंस, वो खड़ी नहीं हो सकती इस पर, वो इसका इशू है। सीट भी बहुत छोटा है क्योंकि ये स्पोर्टी टाइनी व्हीकल बना है। आप अगर स्टैंड्स देखोगे तो ये किसी भी एंगल से 2 लाख की गाड़ी नहीं लगती। जो लोग ऐसा देखते हैं उनको लगता है नॉर्मल गाड़ी है, लेकिन इसका एक गाड़ी की कॉस्ट में ऐसे 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी, ये लोगों को पता नहीं। तो यही था, और क्या शेयर करूँ आपके साथ। इसका हेडलाइट बहुत वीक है, ठीक है, दिखने का अच्छा है लेकिन लो लाइट विजिबिलिटी बहुत ही बेकार है, वो एक कौन है इसका। और मुझे आदत है, ये जेन 3 है ना, तो इसके साथ फ़ैन आता है, ठीक है। वो फ़ैन बस मेरा नहीं चल रहा है अभी, वो मुझे चेक करना है कंपनी में दिखा के। लेकिन जब मैंने लास्ट सर्विसिंग को बताया था उनको, तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मॉडल में तो हमने फ़ैन निकाल ही दिया है, ये फ़ैन अभी है नहीं। जेन 4 जेन 5 में आप अगर देखोगे लेटेस्ट जेन 5 मॉडल में फ़ैन ही नहीं है, तो थोड़ा सा कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। ये जेन 3 मुझे लगता है अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट किया हुआ प्रोडक्ट है एथर का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब उन्होंने ये नहीं की कॉस्ट कटिंग। अभी रिसेंटली सर्विसिंग में उन्होंने ये नीचे का जो सेफ्टी एक पैनल था प्लास्टिक का, वो निकाल दिया है और ये ऐसे ही रखा है बिकॉज वेंटिलेशन इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये डायरेक्टली बैटरी है इसके अंदर, तो ये मुझे रिस्की लगता है। उन्होंने पैनल मेरे सामने निकाला और बोला कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने बोला है सारे गाड़ियों का पैनल निकाल दो नीचे वाला। तो वो भी जेन 3 में था, ठीक है। जेन 3 में सब कुछ था सेफ्टी के लिए या एडिशनल जो भी चाहिए स्कूटर को, सब कुछ था। ये एक एक्सेसरी मैंने रिसेंटली पोस्ट की थी वीडियो, बाहर से लगाई है ये मैंने, ये अमेज़ॉन से ली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। ये सबसे एक्सपेंसिव एक्सेसरी है अभी आपको मिलेगी, ये मतलब बस अमेज़ॉन पे मिलेगी, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगी। उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, वो देख लेना।
बाकी आपको ये ऐसी मतलब फुट रेस्ट 400 रुपये से भी मिलेगी, लेकिन उसमें बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। ये बहुत हाई क्वालिटी वाला लिया मैंने। ये एक लगाया, लेकिन इसके क्या हुआ, ये जब बिठाते हो आप ग्रिप ऊपर की तो ऑयल लगाते हो वो लोग, तो ये जब भी मैं रीजन के लिए डालता हूँ ना, ये घूमता है अपने आप उल्टा, तो ये मुझे वापस अलाइन करना पड़ता है ऊपर का कवर। बाकी हाँ, ये घटिया चीज़ है, कौन मैं बता रहा हूँ ना अभी सभी, ये एथर का फैमिली प्रॉब्लम है। ये वाइज़र कुछ भी कर लो 2 दिन के बाद वापस लूज़ होगा। एथर ने मुझे टाइट करके दिया था, 2 दिन के बाद वापस लूज़ हो जाता है। और ये इतना गंदा बजता है ना, मैं जब नेक्स्ट सर्विसिंग को जाऊँगा तो उनको बोलने वाला हूँ इसको निकाल ही दो, मुझे नहीं चाहिए ये वाइज़र, ये मैं इसको हटा दूँगा अगर पॉसिबल हुआ, मतलब ये रिमूवेबल होगा तो। अगर रिमूवेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, फिर मैं इसको निकाल के पूरा इसके अंदर पैकिंग डालूँगा तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने पैकिंग डाल के भी देखी फिर भी बचता है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ अंदर से ही बचता है, और इतना गंदा बचता है ना, ऐसा लगता है कुछ मतलब खटारा स्कूटर चला रहे हो। लेकिन अगर मैं इस पर हाथ रखूँगा ना, इतनी पुरानी स्कूटर है, 50,000 के बाद भी कहीं से भी कुछ भी आवाज़ नहीं है, कुछ भी। बाकी कुछ ट्रिक्स बताता हूँ आपको। इसका फ्रंट का डिस्क पैड है ना, तो पल्सर 220 का है, नीचे का हीरो ग्लैमर का है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स इसमें मिलेंगे आपको, विच आर शेयर्ड विथ ट्रेडिशनल ICE स्कूटर्स। ओके, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सस्पेंशन का मुझे पता नहीं, लेकिन एक लिस्ट मुझे मिली थी एक ब्लॉग में, जहाँ पर उन्होंने दिया था कौन सा पार्ट कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल स्कूटर से ही यूज़ हुए हैं, जो आप इजीली बाहर चिप में रिप्लेस कर सकते हो। अगर वही डिस्क पैड का एग्जांपल दूँ, वो 200 रुपये का डिस्क पैड आता है पल्सर 220 का, लेकिन अगर आप एथर में जाओगे वो 500 रुपये लेंगे आपसे। तो इसीलिए बाहर सर्विस करना अच्छा है, बस आपको सही बंदा मिलना चाहिए। मैं बड़ी सिटी में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, हमारे पास बहुत EV सर्विस वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एथर एथोराइज में देता हूँ, बिकॉज उनकी सर्विस मतलब एकदम अच्छी है। अभी ये टोयोटा की गाड़ी है मेरी, टोयोटा जैसी उनकी सर्विस है, एकदम रिलायबल और बहुत अच्छी सर्विस है। एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन सर्विस बहुत अच्छे देते हैं। इसका बूट भी ठीक ठाक है, बहुत मतलब ये नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है। मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। रिश्ता का बूट बहुत बड़ा है, इसका बूट इतना बड़ा नहीं है। लाइट बहुत अच्छी है बूट की, ये लाइट, इतनी बड़ी लाइट किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती। सब कुछ दिया है उन्होंने, मर्सिडीज़ लेवल जैसा लगता है, सब कुछ प्रीमियम है इस स्कूटर के अंदर। 450X की बैजिंग, यहाँ पर चेसिस नंबर वगैरह, ऐसा बूट आपको मिल जाएगा। मैं हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनता, लेकिन ये हमारे कंपनी में कंपल्शन है हेलमेट पहनने का, तो इसके लिए शो का हेलमेट एक रखा है छोटा सा। बाकी दैट्स ऑल रिगार्डिंग द स्कूटर। मैंने बोला इसको मोनोशॉक सस्पेंशन इसका बहुत बढ़िया है पीछे का, वो भी एक बार चेंज हुआ है। और क्या क्या चेंज हुआ है मैं बताता हूँ। टायर्स दोनों चेंज हो चुके हैं, और बाकी कुछ इस स्कूटर में दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने बोला कि इसका अर्थिंग सही नहीं था, तो अर्थिंग की वजह से क्या होता है, चार्जर करंट तो पास करता है, लेकिन एक रिवर्स अर्थिंग में जाना चाहिए ना, तो वो अर्थिंग में नहीं जाता, वो रिवर्स कहाँ पर जाता है मैं बता देता हूँ। ये बैटरी के आपको 3 वायर्स दिख रहे हैं, ये बैटरी से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कहीं तो वायर्स है, तो वो वायर्स एक बार जल के वो कनेक्टर ख़राब हुआ था। वो एक कौन है इस गाड़ी का, वो कनेक्टर ख़राब होने के बाद 7,000 रुपये का बस वो कनेक्टर था, इतना सा था, उसमें 3 वायर्स थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, अर्थ पे अगर रिवर्स करंट नहीं गया, लोड जो ओवर करंट जो आता है वो अगर अर्थ में नहीं गया तो वो आपके स्कूटर में चला जाता है, और स्कूटर के चला जाने के बाद वो गर्म होके आपको स्मेल भी आएगा और जो जल जाएगा। वो एक ही बार हुआ था, तो उसका 7,000 रुपये कॉस्ट आया था। मैं बता देता हूँ आपको, इसके स्पेयर पार्ट कार के जैसे एकदम महंगे। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप, ये डिस्प्ले 20,000 का है, ठीक है। ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट 5,000 की है, 5 या 4,000 की समथिंग लाइट है, ठीक है। इसकी बैटरी तो मैंने बता दिया। मोटर 40,000 की है, मोटर कंट्रोलर 20,000 का है अंदर का। तो ऐसा बड़ा बड़ा खर्चा निकाल सकती है स्कूटर अगर आपका लक ख़राब हो तो। अभी तो क्या मतलब, आप एक्सटेंडेड वारंटी फॉर होल स्कूटर ले सकते हो, कुछ 20,000 मतलब 5,000 अलग अलग चीज़ के हैं। 5,000 एक्स्ट्रा दोगे तो वो बैटरी की 8 ईयर वारंटी आ जाएगी, 5,000 एक्स्ट्रा दोगे वो मोटर की 8 ईयर्स की वारंटी आ जाएगी, ठीक है। और 5,000 दोगे तो व्हीकल की 8 ईयर्स की वारंटी आ जाएगी, मतलब सब हार्डवेयर वगैरह।
तो वैसा उनका रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एथर का, अगर आपका लक ख़राब होगा तो। ठीक है, अगर मेरे केस में 2-3 चीज़ें ख़राब होगी तो मैं इसको स्क्रैप कर दूंगा, वो सेंस ही नहीं बनता इसको रिपेयर करने का, मैं दूसरी स्कूटर ले लूँगा। आप कैसा सोचो पता है, आपकी मेंटेलिटी ऐसे रखो कि आप एक बार ये ईवी स्कूटर ले रहे हो, आप उससे पेट्रोल के पैसे बचा रहे हो, तो वो आपकी रिकवरी चालू है। आप ऐसा मत उसको बर्डन की तरह मत देखो। ईवी स्कूटर के पास, ईवी स्कूटर चलाने का और पेट्रोल स्कूटर चलाने का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। और जो एंथुजियास्ट है ना, उसको तो ये स्कूटर लेना ही चाहिए। जो एंथुजियास्ट है भाई साहब, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता मुझे, अगर एक बार सिग्नल से मैं छूट जाऊँ ना वार्प मोड पे, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। तो ऐसी पावर है इस स्कूटर में। और बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल साइलेंट चलती है। अभी मैंने जो बताया उसका ऐप यूज़ किया मैंने हाईवे पे, कंटिन्यूसली 80-90 पे चलाया। क्यों चला पाया मैं, अगर ये स्कूटर मैं टॉप स्पीड पे चलाऊंगा तो मेरे हाथ पैर पूरा मतलब बदन मेरा सूज जाएगा वाइब्रेशन से, इतना आवाज़ भी करता है वो, इरिटेटिंग लगता है। आप अपने आप ही उसका स्पीड कम कर दोगे। इसमें आवाज़ ही नहीं है, और जो भी आवाज़ है इसका वो बहुत सूदनिंग फ्यूचरिस्टिक आवाज़ है, तो वो आवाज़ तो आप चालू रखोगे उल्टा, उसमें मज़ा आता है। ईवी एक अलग चीज़ है। तो लेना है तो एथर नहीं तो अल्ट्रा वायलेट, ये 2 ही ब्रांड अच्छे हैं, उसमें से कोई भी लेना। और अगर बजट बहुत ही कम है तो थोड़ी रिस्क उठाओ, पेट्रोल के पैसे वैसे भी बच रहे हैं, रिस्क उठाओ और ले लो ओला। ओला भी कोई मतलब बुरी नहीं है, मैं तो बोलूँगा। S1 Pro बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, इससे भी ज़्यादा रेंज देती है। सो दैट्स ऑल। आधे घंटे की वीडियो हो गई, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे इतने मंथ्स का जो कलेक्शन था, जो ऑब्जर्वेशन डेटा, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।